तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नोआ नाम की एक लड़की को जो अपने माँ के साथ अपना घर, शहर, अपना बॉयफ्रेंड डैन और अपनी बेस्ट फ्रेंड बेटी सबको छोड़कर अपने माँ के नए पति के घर जा रही होती है। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर हम देखते हैं उसके माँ का नया पति जो है वो काफ़ी अमीर है और उसका नाम था विलियम। विलियम का एक बेटा भी था जिसका नाम था निक। वहाँ पहुँचने के बाद नोआ पहली बार निक से मिलती है, लेकिन उनकी मुलाकात कुछ खास नहीं जाता और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब पूरी फैमिली एक साथ रात को डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी निक और नोआ के बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार दिखाई देती है। निक लॉ की पढ़ाई कर रहा था और इसीलिए निक अपने पापा से कहता है कि उसे एक केस से रिलेटेड कुछ काम है और वो डिनर के बीच में ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और उसी वक्त नोआ भी घर जाने की बात करती है, तो विलियम निक को नोआ को अपनी गाड़ी में घर छोड़कर आने के लिए कहता है। अब रास्ते से आते वक्त भी गाड़ी के अंदर ही निक और नोआ के बीच में फाइट हो जाती है, जिस पर निक गुस्सा होकर नोआ को बीच रास्ते में ही उतार कर चला जाता है। लेकिन बाद में नोआ को मारियो नाम का एक लड़का लिफ्ट दे देता है। जब नोआ मारियो के साथ जा रही होती है तब मारियो कहता है कि निक उसका दोस्त है और निक एक्चुअली किसी काम से नहीं बल्कि एक पार्टी में गया हुआ है, जिसे जानकर नोआ भी उसी पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ को पता चलता है कि निक तो एक्चुअली एक प्ले बॉय है। वहीं पर वो निक के बाकी फ्रेंड्स जेना, एना और जेना के बॉयफ्रेंड से मिलती है और साथ ही निक का राइवल रॉनी से भी मिलती है। वहाँ पर उसे जेना बताती है कि निक को कार रेसिंग का शौक है, तो नोआ जेना के साथ उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ निक रेस स्टार्ट करने ही वाला होता है और निक रेस जीत भी जाता है। तभी नोआ को मैसेज में एक फोटो मिलती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी को किस कर रहा था। ये देखकर नोआ काफ़ी हर्ट हो जाती है और वो भी किसी और को किस करके फ़ोटो भेजने वाली होती है ताकि उसे भी हर्ट हो और वो एक लड़का बुलाती है। लेकिन तभी निक वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को भगाकर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो क्या तुम फ़ोटो लेकर चुपचाप यहाँ से घर चली जाओगे। तब नोआ इस बात पर एग्री करती है और दोनों किस करते हैं और नोआ फ़ोटो लेकर डैन को भेज देती है। अब नोआ निक के रेसिंग कार में ही बैठ जाती है, लेकिन तभी रेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन निक वहाँ पर नहीं था क्योंकि निक किसी दूसरी लड़की के साथ बिजी था। तो रॉनी नोआ को रेस के लिए निक को बुलाने कहता है, लेकिन निक तो वहाँ नहीं था, इसलिए नोआ खुद ही रॉनी के साथ रेस करने लगती है। ये देखने के बाद निक वहाँ पर पहुँच जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, बट नोआ रेस जीत जाती है। रेस जीतने के बाद भी रॉनी निक से कहता है कि ये फाउल प्ले हुआ है क्योंकि रेस तो निक के साथ होने वाला था, इसलिए इस रेस में रॉनी ही जीता हुआ है और उसी को जीता हुआ माना जाएगा और शर्त के अनुसार निक को अपनी गाड़ी और पैसे रॉनी को देना पड़ जाता है। वही बातों ही बातों में निक और रॉनी में मारामारी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर नोआ डर जाती है और नोआ को देखकर निक वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद सब लोग घर चले आते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि नोआ सुबह नींद से उठती है और अपने माँ से पूछती है कि निक आया कि नहीं। तब हमें पता चलता है कि कुछ दिनों से निक घर नहीं आया था। तो नोआ की माँ कहती है कि डोंट वरी, आज निक के पापा ने एक पार्टी रखी है शाम को, तो निक ज़रूर आएगा पार्टी अटेंड करने। अब शाम होता है बट निक पार्टी में नहीं आता और जब पार्टी ख़त्म हो जाता है तब रात को नोआ एक सोफे में बैठी हुई होती है। वहीं पर निक भी आ जाता है और दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि नोआ की माँ नोआ को खुश करने के लिए सरप्राइज के तौर पर डैन को अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नोआ और डैन के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नोआ डैन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो डैन को बार बार वहाँ से चले जाने को कह रही थी। वही डैन को निक पर थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि डैन को जो फोटो नोवा ने भेजा था किस किया हुआ, वहाँ पर निक का फेस साफ नहीं आ रहा था, बट फिर भी डैन को निक जैसा जाना पहचाना लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब निक कहीं से आ रहा होता है तब रास्ते में ही उसे रॉनी मिल जाता है और दोनों के बीच फिर से फाइट हो जाती है, जहां निक को काफ़ी चोटें आती है। और जब वो घर आता है तो नोआ छत पर सोई हुई थी। निक उसके पास आकर बैठ जाता है और तभी नोआ भी जग जाती है और हम दोनों के बीच फिर से रोमांटिक मोमेंट्स देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और वो दोनों को एक साथ देख लेता है, जिस पर नोवा डैन को कहती है कि
वो इस बारे में किसी से भी कुछ ना कहे और वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि डैन नोआ के लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोआ, निक और उसके दोस्त कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि निक एक फाइटिंग क्लब में आया हुआ है और वहाँ उसका आज फाइट होने वाला है। ये देखकर नोआ निक को मना करती है फाइट करने से, बट निक उसकी बात नहीं सुनता। तब नोआ गुस्से से वहाँ से जाने लगती है और बाहर आकर उसे निक का दोस्त मारियो मिल जाता है, जो नोआ को पहले से ही लाइक करता था और नोआ भी उसको अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वो नोआ को किस करता है। लेकिन तभी निक वहां पर पहुंच जाता है और ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो नोआ को आइंदा ऐसा काम करने से मना करता है, लेकिन नोआ कहती है कि उसे निक का ये सब वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे ये एग्रेसिव साइड बिल्कुल भी नहीं भाता, तो वो आज के बाद एक साथ नहीं रहेंगे और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब कुछ दिन दोनों बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे को काफ़ी मिस करते रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि नोआ को किसी अननोन सेंडर से धमकी भरा लेटर्स मिलने लगते हैं। इन सब से नोआ परेशान रहती है कि तभी निक के फादर निक को कहता है कि नोआ के पिता जेल से बाहर आ गया है। एक्चुअली नोआ का फादर एक काफ़ी एग्रेसिव और वायलेंट आदमी है, जो पहले नोआ और उसकी मॉम को मारा पिटा करता था। तभी नोआ को एग्रेसिव और वायलेंस पसंद नहीं है। अब जेल से आकर वो नोआ और उसकी माँ को चोट पहुंचा भी सकता है, इसलिए निक को उनका ख्याल रखने के लिए उसका पापा कहता है। अब ये सब सुनकर निक को अपनी गलती का एहसास होता है और एक बार फिर से निक और नोवा एक साथ आ जाते हैं। अब जब निक और नोवा एक रात साथ में सो रहे थे, तभी निक के फादर उन्हें देख लेते हैं। निक का फादर निक से ये बताने वहाँ पर आया था कि उसके बहन को हॉस्पिटलाइज किया गया है। दरअसल निक का एक बहन भी है जो उसके मॉम के साथ कहीं दूर रहते हैं। अब निक और नोवा हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से वापस आते वक्त निक नोवा से कहता है कि हो सकता है ये उन दोनों की एक साथ आखिरी रात हो, क्योंकि निक का फादर उन्हें एक साथ देख चुका है और इसीलिए वो दोनों अपनी आखिरी रात को यादगार बनाने के लिए इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह जब निक और नोवा वापस घर आने लगते हैं तो एक जगह निक अपना कार रोककर दुकान में जाता है, लेकिन पीछे से रॉनी आकर नोवा को किडनैप करके ले जाता है। अब निक आकर जब घर पर ये सब कहता है तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पुलिस की हेल्प लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली नोवा को किडनैप उसी के फादर ने किया था और रॉनी तो बस उसके पास लेकर आया था। अब नोवा का फादर नोवा की मॉम को कॉल करता है और नोवा के बदले एक मोटी रकम की मांग करता है, तो नोवा की मॉम और निक का फादर विलियम रकम देने के लिए राजी हो जाते हैं और वो लोग बताए गए एड्रेस पर रकम लेकर पहुंच भी जाते हैं। वही पुलिस भी भेस बदल कर वहीं था, लेकिन नोआ का फादर इतना बेवकूफ़ नहीं था, उसे पुलिस के वहां होने का पता चल जाता है। इधर हम देखते हैं कि निक भी एक लेडी पुलिस के साथ वहीं पर आया हुआ था। इधर नोआ भी निक के उसी कार पर उसके फादर के साथ थी जिसे निक ने रेस में हारने के बाद रॉनी को दे दिया था। वहीं निक को याद आता है कि उसके कार में ट्रैकिंग डिवाइस है जिसके जरिए वो नोआ के गाड़ी को ट्रैक कर लेता है, और जब ये बात नोआ के फादर को पता चलता है तो वो पुलिस से भागने लगता है, लेकिन निक और नोआ का गाड़ी आमने सामने आ जाती है। अब नोआ के फादर नोआ को गन पॉइंट में रखकर गाड़ी चलाने को कहता है और दोनों तरफ से दोनों गाड़ी आती है। तभी एक साथ निक और नोआ अपना सर झुका लेते हैं, जिससे निक के साथ बैठी हुई लेडी पुलिस गोली चला देती है और गोली नोआ के फादर को लग जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निक रात को चुपके से नोआ के कमरे में आ जाता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन ये सब दूर से नोआ की मॉम और निक के डैड देख लेते हैं, जिसके बाद नोआ की मॉम कहती है कि हमें किसी भी तरीके से इन दोनों को अलग करना ही होगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।